नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के मौन धरने की। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि ट्रैक्टर पर चढ़कर और विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाथों में ट्रैक्टर की फोटो जरूर थी और मौन धरना कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिया गया। गांधी प्रतिमा के पास ये मौन धरना दिया गया, हाथों में ट्रैक्टर के फोटो लेकर यह मौन धरना दिया गया था। किसान आंदोलन के समर्थन में यह मौन धरना हुआ है और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस धरने में शामिल रहे हैं। उसी की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास ये कांग्रेस के विधायक हैं जो ट्रैक्टर के खिलौने और पोस्टर हाथ में लेकर धरना देते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं ये लाल घेरे में लोई के हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस ने मौन धरना दिया है। मौन धरना हुआ है, क्या संदेश देने की कोशिश? आज मौन धरना हुआ है और जो दिल्ली में जो सरकार के जो आंख और कान बंद हैं, उसके किसानों के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है, आज मीडिया को आपने देखा होगा किस प्रकार से दबाने का जो चौथा स्तंभ है उसको दबाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक इतिहास में हमारे जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी डरी हुई सरकार रही हो और मीडिया को रोका जा रहा है, चौथे स्तंभ को रोक रहे हैं। ये इस बात का कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं हमेशा कि प्रजातंत्र अब बचा नहीं है। तो कांग्रेस सिर्फ किसान आंदोलन पर यहीं तक सीमित है कि कुछ आगे की भी रणनीति? आगे भी हमारी रणनीति है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ बैठ के आगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन बहुत तेजी से होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में कि नया साल जो होगा इस सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ किसानों की लड़ाई, अपने से बेरोजगारों की लड़ाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ आएगी। तो कांग्रेस ने आज विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया है और किसान आंदोलन के समर्थन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अब वो सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन का समर्थन करेगी और किसानों की मांगों को लेकर जो है जनता के बीच जाने का काम करेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हमारा धर्म बनता है कि अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही है, बोलने के मौके नहीं मिल रहे हैं, तो हम सांकेतिक रूप से ऐसे महापुरुष के सामने जिसने अपने एक लाठी और धोती के साथ देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम सब लोगों ने मौन धरना दिया है। सांकेतिक धरना था ताकि एक संदेश मध्य प्रदेश में जाए कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये अच्छी नहीं है। जो किसान भाई लाखों लाख हमारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार जो है जिस तरीके से उनके रोजगार को छीना जा रहा है, आम आदमी बिजली से, पानी से, चारों तरफ से परेशान है, डीजल पेट्रोल से, महंगाई से, उन सब की आवाज़ को अगर रोकने का काम सदन में किया जाता है तो एक ही माध्यम बचता है। उस माध्यम के द्वारा आज हम लोगों ने ये धरना किया। भोपाल में पीसीसी के बाहर कांग्रेसियों ने मिनी ट्रैक्टर पर सवार होकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रतिबंधित कर दिया और इसके बाद कांग्रेसियों ने पीसीसी के बाहर मिनी ट्रैक्टर पर सवार होकर सांकेतिक प्रदर्शन कर डाला। कांग्रेस पार्टी ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था कि ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन के ट्रैक्टर ट्रालियों के विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में लाने पर रोक लगाने के बाद मिनी ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेसियों ने जो है प्रदर्शन करने का काम किया है। हम किसानों के सम्मान में विधानसभा से जा रहे थे, लेकिन पुलिस के अत्याचार और अत्याचार की वजह से हमारे ट्रैक्टर को आने नहीं दिया। हम जाके विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ पर रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो बदल दिया था कि ट्रैक्टर पर नहीं मौन धरना होगा। मौन धरने की बात कही गई थी, ट्रैक्टर पे तो देखिए ट्रैक्टर के धरने पे कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया। शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार के कहने पे किसानों की आवाज को जिस तरीके से दबाने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, यह किसान विरोधी है। हमारी मांग है मौन धरना भी होगा,
गांधी जी की प्रतिमा पे जाके मौन धरने पे बैठेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों की आवाज को रोका जा रहा है, मुद्दों को दबाया जा रहा है, काले कानून को जनता पे, किसानों पे थोपने का प्रयास राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये मिनी ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेसियों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में एक बार फिर से नजर आई है, क्योंकि विधानसभा घेराव की वैसे तो पहले तैयारी थी। अरुण यादव ने ऐलान भी किया था, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव रह चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि ट्रैक्टर से घेराव किया जाएगा। ट्रैक्टर पर सवार होकर यह घेराव किया जाना था और कांग्रेस किसानों का जो आंदोलन है उसका समर्थन कांग्रेस की तरफ से किया जाना था। लेकिन अरुण यादव के घर पर ही ये ट्रैक्टर जो आए थे खड़े रह गए। स्थगित होने के बावजूद घेराव का कार्यक्रम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यक्रम को बदला है, घेराव को बदलकर मौन धरने में तब्दील कर दिया। और किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस में बढ़ रही गुटबाजी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उनकी माने तो ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है और आने वाले समय में कांग्रेस में गुटबाजी और उभरेगी। और वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी, वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है। और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहेंगे। विधानसभा जो आज होनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपाई किसानों का आज आंदोलन हो रहा था, उसके डर के वजह से विधानसभा स्थगित कर दी गई। इसी वजह से जो हमारा आज का जो आयोजन था उसको हमने आगे बढ़ा दिया। लेकिन आपकी तैयारी थी, हम क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम इसको आगे आने वाले दिनों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन वापस से भोपाल। लेकिन आज भी यदि घेराव किया जाता था तो तैयार नहीं थी कांग्रेस? सब तैयारी थी, लेकिन क्योंकि निर्देशन आगे का है तो कुछ दिन बाद वापस करेंगे। बिल्कुल गलत है। अरुण यादव कहीं नाराज नहीं, सारे के सारे लोग विधानसभा आएंगे, गांधी प्रतिमा पे हम मौन धरना देंगे। कांग्रेस ने मौन धरना तो दिया, लेकिन यहां कांग्रेस टोटल कंफ्यूज नजर आई। पहले प्लान था कि ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन अचानक से प्लान बदला और मौन धरना देने के लिए कांग्रेस विधायक पहुंच गए विधानसभा। ट्रैक्टर तो लेकर नहीं पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर के खिलौने लेकर साथ में जरूर पहुंचे। कांग्रेस इस प्रदर्शन में कंफ्यूज के साथ ही गुटबाजी भी इसमें नजर आई, क्योंकि अरुण यादव पहले कह चुके थे कि ट्रैक्टर से घेराव तो होकर रहेगा। यहां तक कि ट्रैक्टर खड़े भी कर लिए गए उनके घर के बाहर, लेकिन सिर्फ मौन धरने पर यह पूरी कहानी खत्म हो गई। तो ये गुटबाजी है, कंफ्यूजन है, क्या है, या फिर देरी से निर्णय लिए जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, या हमने आपको सुनाया कि कुछ कांग्रेस जो पीसीसी के बाहर कांग्रेसी जो मौजूद थे वो कह रहे थे कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। वहाँ एक मिनी ट्रैक्टर के ऊपर खड़े होकर और यहाँ पर कांग्रेसी जो हैं वो नारेबाजी करते नजर आए। दूसरी तरफ मौन धरना दिया गया। चूंकि बात ट्रैक्टर की थी तो कैसे पूरे मामले को संभाला जाए, तो मौन धरने के साथ साथ ट्रैक्टर के खिलौने ही हाथ में लेकर ये कांग्रेसी विधायक यहाँ पर पहुँच गए। ये समझ से परे नजर आ रहा पूरा मामला। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनके पास चलते हैं भोपाल। अनुराग, पूरा मामला आपने भी सुना, मैंने जो कहा कि पूरा मामला समझ से परे है। एक तरफ ये बहाना कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, हाँ ठीक है, अनुमति नहीं दी, लेकिन अनुमति तो कई बार नहीं होती है, फिर भी घेराव करने की कोशिश तो की जाती है और उसके बाद क्या होता है ये भी हम जानते हैं। चूंकि बात ट्रैक्टर की थी तो ट्रैक्टर ना सही, खिलौने ही सही, हाथ में खिलौने लेकर पहुंच गए। ये क्या हुआ? ये कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है?
देखिए पुनीत, कांग्रेस का आज जो प्रदर्शन था या आंदोलन था वो किसान आंदोलन को लेकर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स में उलझती हुई नजर आई। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा और सभी विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर जाएंगे, और विधायकों ने अपने घर पर ट्रैक्टर भी जुटा लिए थे। और जो जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव को दी थी कि किसान आंदोलन को लेकर अरुण यादव आगे आए और वो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करें, और इसी के मद्देनजर अरुण यादव ने बीते कुछ दिनों में लंबी तैयारी की थी और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर उनके घर पर खड़े भी हुए थे कि ताकि आज जब विधानसभा का घेराव हो तो उस पर अरुण यादव और दूसरे कांग्रेस नेता सवार होकर विधानसभा का घेराव करने जाएं। लेकिन ऐन मौके पर कमलनाथ ने पूरा कार्यक्रम बदल दिया और ये कहा कि अब मौन धरना दिया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीसीसी पर पहुंचकर मिनी ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ ट्रैक्टर जो है नेताओं के बंगलों पर खड़े रह गए, तीसरी तरफ जब विधानसभा में मौन धरना हुआ तो सभी विधायकों ने ट्रैक्टर के खिलौने शो करते हुए अपनी नाराजगी जताई। यानी कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो किसान आंदोलन के समर्थन में था, लेकिन ट्रैक्टर पॉलिटिक्स में कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आए। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अरुण यादव कमलनाथ के इस फैसले को लेकर खासे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने बीते कुछ दिनों में बड़े स्तर पर तैयारी की थी ताकि विधानसभा अनुराग सबसे बड़ी बात ये सब ऐन मौके पर हुआ, बनकर सामने आ सके। अनुराग ये सब ऐन मौके पर हुआ, अचानक से ये तब्दीली आ गई और सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि जब ये मौन धरना और ये सारी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ होगा, शायद हंसी भी आ जाए कि आनन फानन में जब मौन धरने की बात आई और फिर याद आया कि ट्रैक्टर भी तो लाना है, तो खिलौनों के लिए दौड़ पड़े होंगे कुछ कांग्रेसी की खिलौने भी जुटा लिए जाएं, वो भी ट्रैक्टर वाले खिलौने ही जुटा लिए जाएं। बिल्कुल, देखिए जब ट्रैक्टर मौजूद थे तो ट्रैक्टर वाले खिलौने जुटाने के लिए कांग्रेस नेताओं को खासी मशक्कत करना पड़ी। विधानसभा का सत्र स्थगित करने का फैसला कल ही हो चुका था और उसके बाद अरुण यादव का बयान आया था कि भले ही विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया हो, लेकिन हमारी तैयारी पूरी और विधानसभा का घेराव होकर रहेगा। उसी के बाद कमलनाथ ने इस बात का फैसला कर लिया कि विधानसभा का घेराव नहीं होगा बल्कि मौन धरना दिया जाएगा, और हाथ में खिलौने लेकर पार्टी के विधायक विधानसभा में मौन धरने पर बैठ जाते हैं। तो कई तरह के सवाल अब कांग्रेस पार्टी के अंदर उठ रहे हैं कि आखिर फैसले किस स्तर पर हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नेताओं के बीच समन्वय की कहीं ना कहीं कमी है, या फिर जो रणनीति तैयार की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो नाकाम जो है नेता साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जो कि कांग्रेस के अंदर जरूर उठ रहे हैं। और बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि आंदोलन तो किसानों के नाम पर होना था, लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें आज निकल कर आई वो इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के नाम पर खुद फंसती हुई नजर आई और बीजेपी को एक बड़ा मौका कांग्रेस के नेताओं ने दे दिया। बिल्कुल, बीजेपी को बड़ा मौका कांग्रेस के नेताओं ने दे दिया, ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रही है। बीजेपी इस बात को बहुत वक्त तक आगे भुनाने भी वाली है। कांग्रेस कैसे इसका जवाब देगी ये समझ से परे। अनुराग, और एक बात ये भी है कि जिला प्रशासन ने, अब ये कहा जा रहा है, ये बहाना ही समझ लीजिए कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, परिधि 5 किलोमीटर की परिधि तक कोई ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर नहीं होगी। अच्छी बात इस बीच ये रही कि जिला प्रशासन की बात राजनीतिक दल मानने लगे हैं, ये इसमें अच्छी बात जरूर नजर आई, भले ही ये कंफ्यूजन और ये सारी चीजें बीच में नजर आई हैं। देखिए, कांग्रेस इस बात को लेकर अड़ी थी कि ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन जरूर होगा, चाहे जिला प्रशासन रोके, लेकिन किसान अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे और उन किसानों के बहाने कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश में थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम बदला उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस ने कार्यकर्ता और किसानों की भीड़ को जुटा लिया था। कल सज्जन सिंह वर्मा सीहोर से किसानों के साथ नजर आए थे, इसके अलावा अरुण यादव अपने क्षेत्र खंडवा में किसानों के साथ नजर आए थे और कोशिश इस बात को लेकर थी कि किसान आंदोलन के बहाने किसानों के साथ
कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखाने का काम करे, लेकिन वो ताकत शायद कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पाई और इसी का गम शायद अरुण यादव को है, क्योंकि उन्होंने बीते कुछ दिनों में खासी तैयारी की थी और उसको लेकर जिस तरीके से अचानक कार्यक्रम बदला और पूरा का पूरा आंदोलन कंफ्यूजन है, वो भी चंद मिनटों के पूरी बात नजर आ रही है। गीत है कंफ्यूजन है, वही कुछ कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। बीजेपी बहुत भुनाने वाली है, इसको कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। तैयारी कांग्रेस भी अब शायद कर रही होगी कि कैसे इस पूरे मामले के ऊपर लीपापोती अब कर ली जाए और संभाल लिया जाए। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। सेवा दल और कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे और सेवा दल का झंडा फहराया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के बाद पीसीसी से शिवाजी की मूर्ति तक शांति मार्च भी पैदल निकाला। आज बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेती हैं, जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कमलनाथ ने अपने संबोधन में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया और मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के इतिहास में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा और देश की आजादी में कांग्रेस का नाम दर्ज है। कांग्रेस पार्टी का विचार जोड़ने की संस्कृति है और आज देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। विरोधी मूल रास्ते से भटकाने की कोशिश में, इसलिए गांव गांव में सेवा दल जाकर लोगों को सावधान करें और कौन सा रास्ता अपनाना है उसके बारे में भी बताएं। आज बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेती हैं, जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में देश को भाषण देते हैं। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और हमारे देश की आजादी में, देश के आजादी के संघर्ष के इतिहास में अगर किसी का नाम लिखा है, कांग्रेस जन का लिखा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का लिखा है, सेवा दल का लिखा है। और कांग्रेस के स्थापना दिवस के ठीक पहले विदेश जाने की खबर के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। और वहीं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के विदेश दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उनकी माने तो किसानों की लड़ाई बीच में छोड़कर वो अपने नाना के यहां इटली चले गए। उन्होंने बराक ओबामा और उद्धव ठाकरे की बात को सही साबित कर दिया है कि उनकी उम्र 55 की और दिल बचपन का है। ये नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की दिल बचपन का ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के विदेश जाने के सीएम शिवराज के ट्वीट पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया। उनकी माने तो कांग्रेस पार्टी अकेले राहुल गांधी की पार्टी नहीं है। राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से तय था और वे व्यक्तिगत कार्यक्रम के चलते बाहर हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में कांग्रेस है, जर्रे जर्रे में कांग्रेस का माहौल है। ऐसा नहीं, राहुल गांधी के अतिरिक्त कौन नजर? राहुल गांधी की आवश्यकता जहां थी वो वहां गए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि कांग्रेस अकेले, राहुल गांधी कांग्रेस थोड़ी है। जर्रे जर्रे में कांग्रेस बसी है। गांव, इतने लाख गांव हैं, किस गांव में कांग्रेस का आदमी नहीं है? हर जगह मौजूद है कांग्रेस की उपस्थिति। कांग्रेस सेवा दल ने किसान तिरंगा यात्रा निकाली। सभी जिलों में
ये कांग्रेस की यात्रा जाएगी। गांव से मिट्टी लेकर 15 जनवरी को ये सभी भोपाल लौटेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस यात्रा को आज रवाना किया है। और स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम के जावरा में भीमा खेड़ी इलाके में एक ट्रक ने दंपत्ति को रौंद दिया। इस दुर्घटना में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इधर रीवा प्रयागराज रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली और एक अन्य ट्रक को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक खुद खाई में जा गिरा और इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। किसानों ने लिखा है कि वे सालों से अपने हक के लिए भटक रहे हैं, सरकार उन्हें जल्दी मुआवजा दिलाने के बारे में कार्रवाई करे। मुआवजे के इंतजार में सैकड़ों मजदूर दम तोड़ चुके हैं। कई की हालत गंभीर है। मजदूरों ने मिल की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे कब्जों को लेकर भी मुख्यमंत्री से शिकायत की है। तो कई मजदूर मौत उनकी हो चुकी है मुआवजे का इंतजार करते करते, और इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। एक तरफ ये कहा गया है कि कब्जा किया जा रहा है असामाजिक तत्वों की तरफ से मिल की जमीन पर। हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने यह पत्र लिखा है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे बेजा कब्जों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो अब ये देखना है कि इस पत्र का कितना असर होता है और क्या ये जो कब्जा है इसको हटाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि उनके तेवर बिल्कुल अलग हैं और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था। तो क्या इस मामले में मजदूरों ने जो पत्र लिखा है, क्या इनकी मुआवजे की गुहार को सुना जाता है? और साथ ही जो कहा गया है कि काफी एनक्रोचमेंट कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है मिल की जमीन पर, क्या उस मामले में भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करें? कोरोना का संक्रमण झेल रहे इंदौर के लिए नए साल से पहले अच्छी खबर आई है। यहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है और अब तक 50,113 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब लगातार शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी धीरे धीरे ही सही घटती जा रही है और रिकवरी रेट बढ़कर 92.45% पहुंच चुका है। डेथ रेट भी घटा है और 1.59% पर ही आ गया है। पिछले 2 दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या 300 से कम है। पिछले 24 घंटे में 4,629 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई। इनमें 293 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन से लौटी महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मेडिकल अस्पताल में उस महिला का इलाज चल रहा है। महिला में अब तक कोरोना के सामान्य लक्षण ही हैं और सावधानी के चलते महिला का अलग वार्ड में इलाज किया जा रहा है। नए स्ट्रेन को लेकर महिला के सैंपल भी बाहर भेजे गए हैं और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि महिला भारत आकर ही कोरोना से पॉजिटिव हुई होगी, क्योंकि ब्रिटेन में जो कोरोना का स्ट्रेन फैला हुआ है वो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। 52 साल की ये महिला हैं जो 12 दिसंबर को भारत लौटी थी और अब तक 44 लोग ब्रिटेन से आ चुके हैं जबलपुर और 27 लोगों के सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। ये महिला ब्रिटेन से लौटी थी और 12 दिसंबर को ये लौटी थी। मेडिकल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है एक अलग वार्ड में और सैंपल बाहर भेजे गए हैं। उम्मीद यही है कि यहां के स्थानीय वायरस से वो संक्रमित हुई होंगी। और अगली खबर की बात करते हैं। इंदौर में नए साल का जश्न इस बार अलग अंदाज में मनाया जाएगा। शहर में ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो।
आयोजन में बाहर से कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। मैरिज गार्डन या दूसरे खुले क्षेत्रों में डीजे डिस्को के साथ बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे।